मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हो ये कोई आम घर नहीं है, ये ओसामा बिन लादेन का घर हुआ करता था। 1991 से लेकर 1995-96 के आसपास उन्होंने ओसामा बिन लादेन यहाँ रहा था। उसी समय उसने अलकायदा का मतलब स्टार्ट किया था, अलकायदा टेररिज्म ग्रुप का स्टार्ट किया था। तो ये इसका घर है भाई, इस तरह दिखता है। ये सिक्योरिटी वगैरह उन्होंने बाद में लगवाया था क्योंकि उसके ऊपर कुछ अटैक वगैरह हुआ था और कुछ पीछे मशीन्स गन्स वगैरह भी रहती थी। बेसिकली स्टार्ट हुआ 1911 से, जब सऊदी में हालात थोड़े बिगड़ने लगे, जब लाइक यूएस अपनी फोर्स भेजने लगी सऊदी वगैरह में, तो ओसामा बिन लादेन सऊदी से निकल के गए अफ़गानिस्तान में 300-400 लोगों को 300-400 मतलब जो टेररिस्ट थे, जो एक्सट्रीम टेररिस्ट थे कह लो, उनको लेके ये यहाँ पर आया, सूडान आया और कुछ सेटलमेंट करना था अफ़गानिस्तान में। यहाँ पर आके ये 4 साल रहा, अपने 4 वाइफ के साथ यहाँ पे रह रहा था और कहा जाता है कि 5वां अभी शादी इसने यहीं पे किया था। और तो 4-5 वाइफ के साथ ओसामा बिन लादेन यहाँ पे रहता था। और ओसामा बिन लादेन खुद जो उसके पिता थे उसके 10वें वाइफ का बेटा था। लाइक ओसामा बिन लादेन के पिता के 10वें वाइफ का बेटा था, तो कंफ्यूज कर लेना। ओसामा बिन लादेन के पिता की 10 वाइफ हुआ करती थी। ओसामा बिन लादेन के पिता आई थिंक जब वो 10 साल का था तो वो एक प्लेन क्रैश में मर गए थे सऊदी में ही, और उसका अंकल वगैरह भी यूएस में मरे थे प्लेन क्रैश वगैरह में ही। लेकिन ये है ओसामा बिन लादेन का घर, एक ऐसा घर। तब लास्ट डे आज मैं निकल रहा हूँ एक अलग देश के लिए, और उससे जाने से पहले ये देखना भी ज़रूरी था। मैंने सेव करके रखा था बेसिकली जो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का घर है, जहाँ पे उसको मारा गया था ऑलरेडी और टूटी। तो पाकिस्तान में जो ओसामा बिन लादेन का घर था, थैंक यू ब्रदर कैमरा पकड़ने के लिए। There's nothing worse than trying to speak facts into a camera and trying to remember all of it. It's like a staged script. And like also we're so used to holding the cameras ourselves, having someone hold it for him. You just stand there just like so give me it's better, क्योंकि क्या पता है कैमरा खुद से पकड़ने की आदत है, तो मुझे आदत सी हो गई है। और कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स मैंने पढ़ी सोचा कि आपके साथ साझा करूँ, लेकिन ये सब कुछ ये हो गई रटी हुई बात जो मैंने पढ़ा था वगैरह। तो ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जो ओसामा बिन लादेन का घर था वहाँ पे उसको तोड़ दिया गया था, उसको मतलब टुकड़े कर दिया गया था और बोलिश कर दिया गया था, जहाँ पे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मरा था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं किया है, और यहाँ पे कोई रह नहीं रहा पिछले 25 साल से, क्योंकि लोगों को लगता है कि यूएस वगैरह अटैक ना करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ऑफकोर्स ओसामा बिन लादेन 26/11 9/11 वगैरह का वन ऑफ द नॉट 26/11 9/11 का Osama bin Laden was the person who was responsible for 9/11, right? Yeah, he was the mastermind. He said like right after the attack, in the first few days after that, he said that it wasn't him. And then in the next few years, then he kept saying that it was him and that he directed it was 19, all Americans know these kinds of facts, that it was 19 hijackers, 19 terrorists that were all together. And so then in the next few years, as he became isolated, he was living in the caves of Afghanistan and everything, that he was basically saying things like that like these 19 souls executed their mission for Allah. तो ये कुछ भाई ऐसा हुआ था ओसामा बिन लादेन के साथ। और मैंने यहाँ पे सुना है, लोग बता रहे थे कि वो काफ़ी हम्बल पर्सन था। यहाँ पे आता था, पहले इसके पास कोई एसी वगैरह भी नहीं थी, मतलब काफ़ी सिंपल लाइफ जीना चाहता था। हालांकि वो बिलियन का बेटा था, उसके पिताजी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे सऊदी और यमन के, लेकिन वो सिंपल लाइफ जीना चाहता था। और उसके बाद ये यहाँ पर आया, वहाँ पे रहा 4-5 साल। यहाँ पर आने के बाद सब कुछ ठीक रहा 3-4 सालों तक। गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसने एक्चुअली काफ़ी इन्वेस्ट वगैरह भी किया, मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च किए। फिर उन्होंने फॉर्म वगैरह किया, कुछ सुरानी लोगों को जॉब दे रहा था। अराउंड कहा जाता है कि 40 से 50 मिलियन डॉलर उसने यहाँ पे खर्च किए थे। तो करोड़ में आप लगा लेना कितना करोड़ रुपये खर्च किया था। यहाँ भी ये पैसा बर्बाद कर रहा था, बर्बाद नहीं खर्च कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। और साथ ही साथ जो सूडान की गवर्नमेंट है उसको सुरक्षा वगैरह मुहैया करा रही थी। लेकिन इसके कारण सूडान वैसा देश भी बन गया लाइक जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है वगैरह। तो इसके कारण यहाँ पे यूएस के काफ़ी सैंक्शन वगैरह लगाए। लेकिन उस समय जब ओसामा बिन लादेन यहाँ पे रह रहा था, उस समय उसने अलकायदा का स्टार्ट ही किया था। उसका एक बड़ा फॉर्म भी है इथियोपिया में, और सूडान में उसने काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है भाई। जो रोड नॉर्थ की तरफ जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी रोड है सूडान के मतलब दृष्टि से, कि काफ़ी अच्छी रोड है, जो कि नॉर्थ ऑफ सूडान में है। वो काफ़ी अच्छा रोड है, जो कि ओसामा बिन लादेन ने ही बनाया है।
तो यहाँ पे उसने पैसे वगैरह खर्च किए, सुरक्षा उसको मुहैया कराया गया। अराउंड 1995 के आसपास उस पर कुछ अटैक वगैरह हुए, तो उसके कारण पहले ये जो दिख रहे हो आप, ये जो लगा हुआ है, तो ये जो लगा हुआ है पहले ये नहीं था। उसके बाद ये उसामा का घर, लेकिन अटैक के बाद इसने फिर ये सब लगवाया। कुछ पीछे मशीन्स गन्स वगैरह थी, यहाँ पे अराउंड 50-60 एकदम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे। इसलिए आप आसपास देखो कि भाई लोगों ने कभी घर वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि यूएस कभी भी अटैक कर देगा, और मतलब यू नो लाइक सो यहाँ पे उसामा रह रहा था, तो उनको लगता था कि यूएस कभी भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर। और फिर लोगों ने घर ही नहीं बनाया। हालांकि इस घर को उन्होंने बर्बाद नहीं किया, लेकिन अब नहीं लगता कोई यहाँ पर रहने वाला है या। तो ये था भाई उसामा बिन लादेन का घर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं चाय, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है सूडान में। टू चाय।